Good morning, students. In last classes, I completed the all topics of chapter 3. Today I start the questions answers of this chapter. Today I explain take the correct option, fill in the blanks, match the column, and true and false. Take the first question of take the correct option. Which of the following is a synthetic fiber? यानी इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? कॉटन, नायलॉन, वूल और सिल्क. तो आपको मैंने बताया था कि इसमें ये जो बाकी जो है वो तो क्या है, नेचुरल है, जबकि नायलॉन जो है वो क्या है, सिंथेटिक फाइबर में आता है. तो ऑप्शन क्या आएगा? बी इसका क्या सही आंसर आएगा. सेकंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फैब्रिक विल यू प्रीफर टू वियर इन समर? यानी किस तरह का जो फैब्रिक है वो समर में यानी गर्मी के मौसम में पहनना पसंद करेंगे? वुलन, नायलॉन, कॉटन और सिल्क. तो आंसर कितना आएगा? कॉटन जो है सी ऑप्शन है वो क्या है, इसका कंप्लीट श्योर आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग इट्स कॉल्ड. यानी उस प्रोसेस का नाम क्या होता है जिससे कॉटन फाइबर सेपरेट करते हैं? किससे? कॉटन सीड से. बाय कॉम्बिंग इट्स इज कॉल्ड. क्या उस प्रोसेस का नाम क्या है? तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ था. तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ए क्या है? गिनिंग इस प्रोसेस का नाम होगा. तो इसलिए ऑप्शन जो ए है इसका सही आंसर होगा. फोर्थ क्वेश्चन, लाइनन फैब्रिक इज ऑब्टेन फ्रॉम. लाइनन फैब्रिक जो है किससे ऑब्टेन होता है? हेम्प, जूट, फ्लेक्स और कॉटन. तो इसका ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा. क्या? फ्लेक्स. फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मनी yarns डू वी यूज वाइल निटिंग. निटिंग में कितने yarns यूज होते हैं? तो मैंने बताया था निटिंग में एक ही yarns यूज होता है. तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा. फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डेज एंड डेज. नेचुरल जो फाइबर है किन किन से ऑब्टेन होता है? तो आपको ये मैंने नोट्स में समझाया हुआ है. एनिमल्स और जो प्लांट्स है उनसे क्या होता है? नेचुरल फाइबर ऑब्टेन होते हैं. सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक. The two main ways by which fabrics are made from yarns are. यानी दो जो मेन जो प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है फैब्रिक बनाते हैं, किससे? यार्न से. तो दो ब्लैंक है. तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा आपका वीविंग और दूसरी में आएगा निटिंग. ये भी मैंने आपको कल की क्लास में नोट्स में एक्सप्लेन किया था. अब है अगला क्वेश्चन, कीपिंग द जूट स्टेम इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज इज कॉल्ड. यानी जो जूट स्टेम को वाटर में कुछ देर तक रखने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? रेटिंग. ये भी मैंने आपको नोट्स में एक्सप्लेन किया है. तो रेटिंग जो है इसका सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड. यानी उस प्रोसेस का नाम क्या होगा जिसमें क्या दो सेट्स जो होते हैं yarns के क्या करते हैं? एक साथ क्या करते हैं? अरेंज करते हैं. किसको बनाने के लिए? फैब्रिक बनाने के लिए. तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर आएगा वीविंग. वीविंग में क्या होता है? दो सेट्स जो होते हैं यार्न्स के वो यूज होते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, कोर इज ऑब्टेन फ्रॉम द डेज कवरिंग ऑफ डेज. यानी जो कोर होता है किससे ऑब्टेन होता है? तो इसका भी मैंने आपको बताया हुआ है. आउटर कवरिंग यहाँ आएगा, आउटर कवरिंग आउटर आएगा और यहाँ पर आएगा कोकोनट. तो पहले वाले में ऑप्शन जो ब्लैंक में आएगा आउटर, दूसरे में क्या आएगा? कोकोनट आएगा. तो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुके हैं. अब आपके मैच द कॉलम. तो मैच द कॉलम में क्या है? इधर साइड में नायलॉन, कोर, लाइनन, वूल, इधर क्या है? कोकोनट, इधर सिंथेटिक फाइबर, यहाँ फ्लीस ऑफ शिप और यहाँ पे क्या है? फ्लेक्स जो प्लांट है वो है. तो फर्स्ट आपका है नायलॉन. तो नायलॉन क्या है? अभी आपको बताया हुआ है ये सिंथेटिक फाइबर होता है. तो इसका जो नायलॉन का जो आंसर क्या आएगा? बी जो है इसका आंसर होगा. नायलॉन क्या है? बी का आंसर होगा. दूसरा है कोर. तो कोर का मैंने आपको बताया था. कोर जो क्या है किसी अभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आया था. कोर किससे ओपन होता है? कोकोनट से होता है. इसलिए जो कोर क्या का आंसर क्या आएगा? ए कोकोनट होगा. फिर है लाइनन. लाइनन का भी मैंने आपको बताया हुआ है. लाइनन क्या होता है? फ्लेक्स प्लांट से ऑब्टेन होता है. इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? फ्लेक्स प्लांट. यानी जो डी है लाइनन का आंसर होगा. और जो लास्ट बचा हुआ है वूल वो क्या होगा? फ्लीस ऑफ शिप जो है इसका आंसर होगा. अब नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स. तो ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट, कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ रेटिंग. यानी कॉटन फाइबर जो होता है वो क्या होता है? रेटिंग प्रोसेस से क्या होता है? ऑब्टेन होता है. रॉन्ग है. तो ये जो स्टेटमेंट क्या आएगा? फॉल्स आएगा. सेकेंड है, वोवन फाइबर्स आर टफ टू बी एम्ब्रॉयडर्ड
एंड प्रिंटेड, यानी वूवन फाइबर्स क्या होता है, टफ होता है, किसके लिए, एम्ब्रॉयडर्ड और प्रिंटेड के लिए। नो, ये तो इजी रहता है, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा, फॉल्स आएगा। द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड स्पिनिंग, यानी दो यार्न्स के जो सेट्स होते हैं उनको अरेंज करके क्या करते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। नो, इसे क्या होता है, वीविंग बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट आपका, जूट प्लांट्स आर मेनली ग्रोन इन द प्लेसेस हैविंग हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल, यानी जो जूट प्लांट्स है मेनली उन प्लेसेस में ग्रो होता है जिनमें हाई टेम्परेचर होता है और क्या आता है, हेवी रेनफॉल होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू होगा। तो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दैट टुडेज क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द कॉलम्स। इन नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन सम क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू। और मैं साथ में क्या है, आपके इसके जो आंसर की जो सीट है वो भी क्या कर रहा हूँ, आपको मैं फोटो भेज रहा हूँ, तो आप उसमें भी क्या इसके आंसर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।